नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, धन से हम सुख संपदा की कीमती वस्तुएं खरीद सकते हैं, परंतु धन से सुख नहीं खरीद सकते। साधन खरीद सकते हैं, सुख नहीं। सुख तो परमानंद के अनुभव से मिलेगा और परमानंद सुमिरन से प्राप्त होता है। साथियों, हे राष्ट्रवासियों, सदा निवेदन करता हूं कि सुमिरन करो, भजन करो। भजन से ही भला होगा और सुमिरन के लिए भीतर जाना होगा। सुमिरन की यात्रा भीतर से शुरू होती है। साथियों, भजन पे जोड़ दो, प्रगति होगी, विकास होगा और वर्तमान सदा आपका सुखी रहेगा। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 12 नवंबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले हर रोज की तरह आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2081, कार्तिक मास की 27 परविष्टि, शक 1946, कार्तिक की 21 तद अनुसार मंगलवार 12 नवंबर 2024। सुदगान तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 4:04 और अगली तिथि द्वादशी होगी। शुद्धकालीन योग हर्ष योग है। योग का समाप्ति काल शाम 7:10, अगला योग वज्र होगा और शुद्धकालीन करण वृष्टिकरण है। करण का समाप्ति काल शाम 4:04, अगला करण बव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र की जो समाप्ति सुबह 7:52, अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद और नक्षत्र स्वामी शनिदेव, यानी बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मीन राशि में है। आज 12 के 12 राशियों को ये 3 ग्रह देव प्रभावित करेंगे, बृहस्पति देव, शनिदेव और चंद्रदेव। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या है राशिफल का संकेत, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन हर रोज तरह आज के ग्रह योग है। प्रातकालीन लगन तुला लगन है। तुला राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव राहुदेव मीन राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव धनु राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचलन और इसी आधार पर 12 नवंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वह है 43 मिनट। और ये 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:44 से दोपहर 12:05 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:26 तक अमृत का चौगड़िया, दोपहर 2:47 से शाम 4:08 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा का संकेत दे रही है और आज के दिन यात्रा पे जाने से गुड़ का सेवन करके आप यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के,
इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 12 नवंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बता रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। सर्वप्रथम, यदि आपके कामकाज में अनावश्यक विलंब हो रहा हो तो श्रद्धापूर्वक गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार दिन गुड़ और चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र आदि का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धानुसार दक्षिणा साथ करने के बाद अपना व्रत खोलें। आज आपका जन्मदिन है। आज 1.25 किलो चने की दाल, 1 पका हुआ पपीता और 1.25 किलो गुड़ पीले वस्त्र में बांधकर गरीब निर्धन किसी स्वागन स्त्री को दान में देते तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। आज आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। 1 पका हुआ पपीता छीलिए और छील कर गाय को खिला दीजिए। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिले। ये उपाय आज करें और हर गुरुवार को करें, साल भर करें। जीवन में परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे। ग्रह गोचर प्रतिकूल, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य सफलता विशेष मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष और मेहनत के बावजूद भी वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ऋण के लेन देन की स्थिति से बचना चाहिए। व्यवसाय विस्तार नहीं करे, विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे और नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करे। आज गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करे, प्रिय वस्तु का हानि का संकेत भी है। विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कष्ट है, उठापटक है, तनाव है। क्या करें? धैर्य और संयम से काम करें, परिवार के साथ रहे, परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई नहीं दिखाए। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रह शुभ फलों का संकेत दे रहे हैं। कारोबार में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कार्य गति तेज होगी, धन और सुख साधन बढ़ेंगे, जीवन साथी से आपसी मतभेद दूर होंगे, मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा और सभी कार्यों में परिश्रम के अनुकूल अच्छा फल मिलेगा। लाभ प्राप्त के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए ये आज का दिन जो है वो खुशियों का संकेत दे रहा है। क्या करें? सफलता के लिए धर्म और नियम का पालन करना बहुत जरूरी, सत्य की डगर पर चलना बहुत जरूरी। क्या ना करें? स्वजनों से कहा सुनी न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व होगा और कार्य में आपकी पकड़ में रहेगा। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। ग्रह गोचर की अनुकूलता से साथ और पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। किसी पारिवारिक उत्सव का अवसर मिलेगा और व्यावसायिक यात्राओं का योग भी है। मान सम्मान और प्रसन्नता बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम अवसर मिलेंगे और माता पिता की आज्ञा का पालन किया तो दिन आज अच्छा बीतेगा। क्या करें? घर परिवार के शुभ और मांगलिक कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धालुओं साबुत हरी मूंग आज गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज के ज्योतिषीय सुंदर विषय की चर्चा। मित्रों और साथियों, जन्म कुंडली में बुध विधि दूसरे भाव, छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 11वें भाव के स्वामी हो या बुधदेव इन किसी भाव में बैठे हो, यानी दूसरे भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 11वें में बैठे हो, विशेषकर बुध आपके लिए अच्छा नहीं माना गया। इन भावों में बुध अकारक बन जाते हैं। किसी भी तरह से जन्म कुंडली में बुध पीड़ित हो, चाहे वो नीच राशि में हो या प्रतिकूल विराजमान हो, बुध अच्छा फल नहीं देगा। और ऐसे में एक नियम बना दीजिए, हर रोज सुबह सुबह सूर्य उदय के समय तुलसी मैया में जल देने के बाद मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी कपूर, ब्रश कपूर डालकर, भीमसेनी कपूर डालकर प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। विष्णु अष्टोत्तर नामावली का जाप करने से बुध की पीड़ा कम होगी और आपको सफलता मिलेगी और ये जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा आप। नमन नारायण। मित्रों साथियों, आयुर्वेद की चर्चा है और आयुर्वेद में सदा अपने अनुभव को आपके सामने रखता हूं। और आज
जिस तरह का हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को डॉक्टर ये कहते हैं कि आपका लीवर फैटी हो गया है, आपके लीवर के आसपास बहुत ही चर्बी जमा हो गई है। मित्रों और साथियों, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। अपने खान पान में सुधार करिए, सात्विक भोजन करिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, सब्जियों का सेवन करें और सात्विक भोजन जो हमारा राष्ट्रीय जो हमारे सनातन परंपरा है, शुद्ध भोजन वो करिए। अपने डाइट प्लान को अच्छा करिए। दूसरा, आप सुबह सुबह श्रद्धा अनुसार कम से कम, ज्यादा नहीं तो 40 मिनट वॉक जरूर करें। तीसरा, तली भुनी चीजें जैसे पकौड़ी है, चाट है, समोसे है, पराठे हैं, बाजार की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। अब यह था आपकी भोजन वाली बात। यदि आपका फैटी लीवर है तो जो आज फॉर्मूला बता रहा हूं ना, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस दवा को लेने से, इस नुस्खा का उपयोग में लाने से आपका लीवर स्वस्थ हो जाएगा। आपको लेना क्या है? आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच अदरक, 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लीजिए। खूब अच्छी तरह उबाल, 3-4 मिनट 5 मिनट उबाल देने के बाद आपको नाश्ता करने के आधा घंटे पहले ये आपको ले लेना। ज्यादा नहीं, कुछ दिन लेके देखिएगा, बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त रहेगा। जो फैटी लीवर है, वो चर्बी है, वो कम हो जाएगी। तभी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले। मेरा तो अनुभव था जो आपके सामने रखा। मानो न मानो आपकी मर्जी, हमेशा सेकेंड ओपिनियन आपका रहता है। नवनन बात करते कर्क राशि, नवम भाव में चंद्रदेव, नवम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक। धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है, धीरे धीरे दोपहर होते होते बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन युवाओं को अपने बॉस से बनाकर रखना बहुत जरूरी है। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। विलासिता से बचना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के लिए समझौतावादी नीति अपना पड़े, तभी सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनों से मतभेद दूर करें। क्या ना करें? आज किसी तरह का काम हो चाहे नौकरी, परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल का दान देना उत्तम रहेगा। नमूने में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज आपको अपने लोग ही गुप्त रूप से शत्रुता का व्यवहार करेंगे। धन आने की संभावना बढ़ेगी। किसी के बहकाव में नहीं आना है। परिवार में क्लेश और तनाव का संकेत है। बहुत जरूरी आज अनावश्यक रुकावटें नहीं आए, निजी संबंधों में तनाव नहीं हो, घर में कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। संतान पर थोड़ा सा ध्यान दे, रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान दे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? नवीन कार्यों की शुरुआत ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, गेहूं का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमूने बात करते हैं कन्या राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहों की शुभ दशा होने से स्वास्थ्य और परिश्रम से हर कार्य में सफलता मिलेगी। निर्मूल शंका और वाद विवाद से दूर रहना बहुत जरूरी। अपनों का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। छोटे भाई बहनों की सफलता के लिए जो मेहनत करे वो प्रयास सार्थक होंगे। पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। उत्तम आवास और मनोनुकूल स्थानांतर की संभावना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? पारिवारिक सहयोग से कार्य करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग का दाल गरीब विधवा स्त्री को देना उत्तम रहेगा। नमूने बात करते हैं तुला राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह से शुभ और फलदायी है। घर परिवार में खुशी का माहौल होगा। मित्रों और स्वजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विशेष कार्य सफल होंगे। निजी कार्य में संपन्न होंगे। धन लाभ के साथ आप आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। उच्च और प्रतिष्ठित व्यक्ति मित्रता कारण मेहर परेशानी और झमेलों छुटकारा मिलेगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़े तो अच्छा लाभ मिलेगा। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार को अश्रमित नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, चावल का दान देना उत्तम रहेगा आज गरीब को। नमूने बात करते हैं वृश्चिक राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण के काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी। वर्चस्व बढ़ेगा और परिवार और समाज के प्रतिष्ठित लोग आपसे कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। लेकिन बहुत जरूरी कि नैतिकता का दामन पकड़े, अनैतिक कार्य नहीं करे, भावनाओं बह के निर्णय नहीं ले और थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दे, तो फिर सुख समृद्धि भी है और सराहना भी है और पुरुषार्थ बढ़ेगा भी। विद्यार्थी और युवाओं को थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें?
बहुत जरूरी पारिवारिक रजाबंदी से काम करें, परिवार के साथ रहें। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का चिन्ह वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ का दान गौशाला में देना उत्तम रहेगा। आज गाय को गुड़ खिलाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात करते हैं धनु राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। इसमें प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में आज परेशानियों का संकेत है। घर में कलह की संभावना है। जीवन साथी से टकराव होगा, माता से कलह हो सकता है, माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, शत्रु परेशान कर सकता है, विवादित भूमि संबंधी सौदों में मोटा नुकसान हो सकता है, कड़वाहट मुसीबत का कारण बनेगी। तथाकथित मित्र मंडली से सावधान नहीं रहे तो परेशानी, और खान पान की वजह से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। क्या करें, परिवार की बातों को महत्व दे, परिवार के साथ रहे। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा, न मना रहे। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों अनुसार हम मेहनत परिश्रम करें, लेकिन काम में बार बार असफल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। क्या करें मित्रों, एक नींबू ले लीजिए किसी भी शनिवार को राहु काल के दौरान, और नींबू में 4 लौंग गाड़ दीजिए। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमो, इस मंत्र का जाप करते एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 21 बार उसार दी। ये कब करना है? शनिवार को राहु काल के दौरान। उसके बाद इस नींबू को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। लगातार कुछ शनिवार करके देखिएगा, कार्य में असफलता नहीं मिले। और जब कार्य में सफलता नहीं मिले तो घर की रोटी, घर में जो रोटी बन रही उसमें से 3 रोटी निकाल दीजिए, 1 रोटी पर गुड़ रखिए, गाय को खिला दीजिए, दूसरी कुत्ते को दे दीजिए, तीसरी कौओं को डाल दे, पक्षियों को डाल दे, आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्र बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण है। ग्रह की दशा समय लाभदायक और सफलता का संकेत। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मन में उत्साह बना रहेगा, क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा, अनुजों के सहयोग से उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे और घर का वातावरण सुखमय रहेगा। नए कारोबारी संबंध मनोनुकूल रहेंगे, कारोबार रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहनों और सहकर्मियों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनने के कारण धन लाभ में बढ़ोतरी। क्या करें, बहुत जरूरी है अपने साथी के साथ ईमानदार रहना। आज अपने साथियों के साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अपनों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपकी 85% लाभ का संग मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण है। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन भावावेश में आकर कोई कार्य नहीं करें, वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें, स्वजनों को अपने साथ रखें और आय की स्थिति पर ध्यान रखें, सोच समझकर खर्च करें। वैसे मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर, रोजगार के दृष्टिकोण और शिक्षा के दृष्टिकोण युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें, कार्य व्यवसाय में संयम से काम ले। क्या न करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पास में 60% लाभ कर सकते। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चना गौशाला में दान दीजिए या गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्र बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह कुछ शुभ और अनुकूल है। मनोबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषा की पूर्ति होगी, आत्मबल अच्छा रहने से नौकरी चाहे व्यवसाय कामकाज में उत्तम अवसर और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और नए कारोबारी संबंध मिलेंगे। आज नए कारोबारी संबंध आपको लाभ भी देंगे। सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, भूमि वाहन की प्राप्ति होगी, विचारी हुए कार्य पूर्ण होंगे, व्यवसाय विस्तार के अवसर मिलेंगे, धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अच्छा दिन है, आज सफलता का दिन है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ का संकेत। क्या करें, साथ से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या नहीं करें, भाई बंधुओं से संबंध न बिगाड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। न मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप
अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं, तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।